केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुआ भारी नुकसान। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कोष से धनराशि स्वीकृत, प्रभावितों को दी गई 9 करोड़ 64 लाख की धनराशि। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट, अलर्ट मोड पर उत्तराखंड सरकार। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने प्रसाद की पवित्रता का ध्यान रखते के दिए निर्देश। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग जारी। कांग्रेस के बूढ़े घोड़े के बयान पर भड़के शीशपाल सिंह बिष्ट, कहा बीजेपी अपनी पार्टी के नेताओं को देखे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डेमोग्राफिक चेंज वाले बयान पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि सरकार किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है। पिछले 25 सालों में कोई भी बड़ी जनगणना नहीं हुई। बीजेपी बताए कि वहां किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में गांव जो हैं वो खाली हो रहे, लेकिन सरकार असल मुद्दों से ध्यान हटाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है ताकि चुनावी लाभ मिल सके। देखिए, मैंने ये बात शायद अब इसलिए कही जा रही है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले प्रेस में कहा था, जिस डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं, मुझे पहले ये बता दे प्रेस और मीडिया या इनके बीजेपी के प्रवक्ता कि कौन सी सेंसस पिछले 25 सालों में ऐसी हुई जिसमें ये गणना हुई कि कौन मुसलमान बढ़े या हिंदू बढ़े या कौन बढ़ा। मैं खुद कह रहा हूं, अभी आपके संपर्क सामने मैंने कहा कि पलायन हो रहा है। मेरे गांव के लोग शहरों की ओर को आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में, अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के चक्कर में। गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में दबाव बढ़ रहा है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती पर डोईवाला परवादून बार एसोसिएशन, आपको पता चले कि एक मदद ब्लड ग्रुप समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन बार एसोसिएशन प्रांगण में किया गया। शिविर में आपको पता चले कि सिविल जज विशाल वशिष्ठ ने पहुंचकर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। रक्तदान शिविर में सुबह से रक्तदाताओं का पहुंचना शुरू हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है। बताते चलें कि लगातार पहुंचने का जो सिलसिला है लोगों का, वो पहुंच रहे। रक्तदान शिविर का यहां पर आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और रक्तदान किया। अधिवक्ताओं ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पूरा ये मामला डोईवाला से है, जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर चढ़ बढ़ कर लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और रिबन काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया है। शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग उनसे प्रेरणा लेके कि उन्होंने अपना जो जीवन था पूरा आज़ादी के आंदोलन में आहूत कर दिया। लोगों को इस समय बहुत सारी बीमारियों के दौरान बहुत ही इमरजेंसी में रक्त की जरूरत पड़ती है। इस तरह के हालात होते हैं कि कई बार रक्त न मिलने के कारण मरीज का जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो एक मदद ब्लड ग्रुप समिति, जिसके संयोजक संदीप जोशी जी, साकिर हुसैन, आसिफ जी और सादाब जी आदि, समय समय पर इन्होंने एक संस्था का गठन किया और लगातार लगभग 5वीं-6वीं बार आज परवादून बार एसोसिएशन के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम लगातार शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। हमने पिछले साल भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें हमने 50 यूनिट जो है परिवर्तन चैरिटेबल को दी थी और इस बार भी हमने जो है कम से कम 60 से 70 का टारगेट रखा है, जिसमें हमारी परिवर्तन चैरिटेबल की टीम पहुंची है और हम लगातार जो है एक मुहिम को इसको आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग जो है नशे की तरफ ना जा करके एक अच्छी मुहिम की तरफ जाइए, जिसमें आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका ब्लड रिफ्लेक्ट भी होगा और आप इससे नशे से दूर भी रहेंगे। दूसरा, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों से भी मैं कहता हूँ कि आप लोग भी जो है नशे की तरफ ना जाकर के। हमने हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और गंगनहर कोतवाली पुलिस को ने हंगामे को शांत कराया। कड़ी मशक्कत के बाद इस हंगामे को शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक महिला कविता के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कि
महिला डिलीवरी के बाद में महिला के मामले पर मौत के बाद में हंगामा परिजनों ने काटा और इसके बाद में जांच की मांग भी की है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं परिजनों ने भी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और मौके पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। तीसरे दिन हमारी बहन को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैडम ने कहा आप कौन होते हो, मैंने कहा जी मैं लड़की का भाई हूँ। उसके बाद मैडम ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीसरे दिन हमारी बहन को यहाँ पर इलाज सही नहीं हुआ तो ये हॉस्पिटल की लापरवाही, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर इस अस्पताल को बंद नहीं किया और ऐसे अन्य अस्पताल है इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नहीं रोड जाम होगा। तो बड़ी मैडम क्या नाम है उनका? नाम तो मैंने नहीं पूछा, नाम नहीं लिखा हुआ है, क्या मानते हैं? हाँ जो बड़ी मैडम है इस हॉस्पिटल की उससे मेरी सीधी बात हो रखी। इमलीखेड़ा से है, गाँव इमलीखेड़ा से है। मेरी भाभी थी कविता, इनकी वाइफ थी मेरे भाई है। क्या हुआ? डिलीवरी करी थी इन्होंने बड़े ऑपरेशन से। बच्चा हमारा एडमिट था वहाँ। इन्होंने सुबह बोला कि पेमेंट करा दो, छुट्टी करेंगे हमने कहा अब कि कल हमारे बच्चों की छुट्टी मिल जाएगी, हम उसे भी ले जाएंगे, ये सब ले जाएंगे। अब ठीक है चलो, भाभी ने उसे बाहर टॉयलेट तक का लाए घुमाने। उन्होंने कहा डॉक्टर ने इधर घुमा दो। डॉक्टर ने हमें कहा था कि सब सुबह आके हल्की तौरी खिला दो, हमने खिला दी, कोई बात नहीं। भाभी ने फिर अब शाम के टाइम उन्होंने कहा हल्का सा घुमाकर ना सांस चढ़ गए। एक बार ऐसे प्रॉब्लम पहले भी हुई थी। देखिए भाई साहब, ऐसा है आजकल हर क्षेत्र में फर्जी हॉस्पिटल और फर्जी डॉक्टर बहुत हो चुके हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है ना कोई किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है। वो लोग अपने आप को डॉक्टर कहते हैं और यदि उनके पास में कोई भी पेशेंट फंस जाता है तो पैसे कमाने का अपना एक जरिया ढूंढते हैं। उसी के तहत उन्होंने एक ऑपरेशन भी किया जो कि महिला डिलीवरी होने के लिए उनके हॉस्पिटल में आई थी। माही हॉस्पिटल है, आप देख भी रहे होंगे पीछे। इसमें ना तो किसी भी तरह की कोई सुविधा है ना कुछ है, यहाँ पे फैन तक भी नहीं है। उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर पहले तो महिला की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई और आज उन्होंने बच्चे को बुलवा करके महिला का दूध भी पिलवाया जो माँ थी, और उसके बाद में फिर दूसरा ऑपरेशन भी किया। दूसरा ऑपरेशन करने के बाद महिला की हो गई डेथ। उत्तराखंड में आने वाले त्योहारी सीजन में पटाखा व्यापारियों पर जीएसटी की इस बार भी पैनी नजर है। आपको बताते चले कि विभाग के पास इस तरह के इनपुट हैं कि पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना टर्नओवर छुपाया जाता है। उत्तराखंड में आने वाले पटाखों या फिर पटाखे में व्यापार करने वाले व्यापारी टैक्स देते समय तो इनका मूल्य काफी कम दिखाते हैं, लेकिन जब यही पटाखे मार्केट में आते हैं तो उस समय पर इनका रेट काफी ज्यादा रहता है। साथ ही आपको बताते चले कि पटाखे 28% जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना रेवेन्यू छुपाकर प्रदेश में टैक्स चोरी कर राजस्व को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। और लेकिन इस बार जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनके द्वारा विभाग में स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, कोई भी जहां हमें जीएसटी कलेक्शन करने की जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको जानकारी दे रहा हूं, कल भी हमारे द्वारा ऐसे बहुत सी कंपनीज के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से आईटीसी लेने के लिए कुछ फर्जी फर्में बनाई थी उससे भी हमें एक प्राप्ति हुई है, क्योंकि कुछ हमारे अंदरूनी कार्य होते हैं जिसका हम खुलासा जल्दी से नहीं करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने गांधी पार्क देहरादून में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उनकी बर्खास्तगी की भी मांग की गई। साथ ही घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग उठाई गई। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना प्रदर्शन किया है। गणेश जोशी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार के कई तरह के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर बर्खास्तगी की मांग लगातार की जा रही है। और यहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे और
हाथों पे बैनर लेकर गणेश जोशी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। आज उत्तराखंड क्रांति दल हमारा युवा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में एक दिवसीय हमारा धरना है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो सैन्य धाम घोटाला आरटीआई के माध्यम से उजागर हुआ, इससे पहले उद्यान विभाग का घोटाला जो 600 करोड़ का था वे भी उजागर हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गणेश जोशी के पास आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज देहरादून मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लीनचौली से सोनप्रयाग तक पैदल मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से कई प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति हेतु 9 करोड़ 64 लाख की राहत धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रभावितों को हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री ने पूर्व में मुख्यमंत्री राहत कोष से लिनचौली से सोनप्रयाग तक की अतिवृष्टि के प्रभावितों की क्षतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार जो है वो 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत की है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रभावितों के लिए 56 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा एक दुखद घटना थी। स्थानीय लोगों की राहत एवं प्रशासन की मदद से रेस्क्यू अभियान तेजी से पूर्ण किया गया। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित हुए लोगों पर व्यापारियों की मदद के लिए भी राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। उत्तराखंड में बीजेपी का युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी की मेंबरशिप 12 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद कोरेला का भी कहना है कि जिन प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा 12 लाख की सदस्यता अभियान ने अचीव कर ली है और 3 सितंबर को बीजेपी ने प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का संकल्प लिया है। सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी। इस विशेष अभियान के बाद बीजेपी ने 12 लाख के आंकड़े को पार किया। आने वाले समय में बीजेपी अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने कल तक लगभग 12 लाख की सदस्यता को अचीव किया है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम प्रत्येक बूथ पर जाकर 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। लगभग कल के विशेष अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी 12 लाख की सदस्यता को पार किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड में लक्ष्य तय किया है हम उस लक्ष्य को पार कर लेंगे। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अब एक ऐसा राजनीतिक दल बन गया है जो डेमोक्रेटिक सेटअप पर काम नहीं करता है। हमारी बहुत खुली सदस्यता है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर अपने बूथों पर, अपने मंडलों में, अपने शक्ति केंद्रों में जाकर को एक बार बढ़ाने का निर्णय लिया। अब इस योजना को लेकर 2027 तक बढ़ा दिया गया है, जहां पर लोगों को अब लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त में प्रदान किए जाने हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला का कहना है कि अंत्योदय का दर्शन जनसंख्या के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय का ही था और उन्हीं के दर्शन को लेकर बीजेपी अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम करती है, जिसके तहत विद्युतीकरण का कार्य हो या फिर सड़क निर्माण कार्य हो या फिर पार्क के निर्माण का कार्य बीजेपी के नाम पर अनेक परियोजनाओं को संचालित कर रही है। समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति को किस प्रकार से विकास की मुख्यधारा के साथ, समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके, इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। देखिए, अंत्योदय का दर्शन और अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है, उस तक विकास पहुंचे, इस पर जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार किया था। उनके इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, तमाम
योजनाएं लेकर के आती हैं और जो अंत्योदय का जो विकास करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण हो या दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अच्छे पार्क बनाने हो या दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम पर अब जिस प्रकार से सरकार ने 3 सिलेंडर वाली योजना चलाई है, निश्चित रूप से ये गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए जो अंतिम व्यक्ति। के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिस ने बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेताओं को बूढ़े घोड़े बताने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस के बूढ़े घोड़ों पर ध्यान देने के बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नसीहत देने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं को देखने की जरूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के साथ कार्य करती है, न कि बीजेपी के नेताओं की तरह जो कि अपने नेताओं के कथन को एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के बूढ़े घोड़ों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस उन्हीं बूढ़े घोड़ों के मार्गदर्शन में निकाय चुनाव, उपचुनाव में जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियां नहीं है, कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी, इसकी चिंता भाजपा को करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जहां तक वो बूढ़ों घोड़ों से सजे अस्तबल की बात कर रहे हैं तो अनुभव क्या चीज है ये शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती, क्योंकि अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सलाह को ही जो है धामी जी नहीं मान रहे हैं, उनकी सरकार नहीं मान रही है। वो बार बार जो है सरकार को सलाह दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। आगामी निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच में कोटद्वार में नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के लिए कांग्रेस के अंदर आधा दर्जन से भी अधिक दावेदार लाइन में हैं। इस बीच पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम भी मेयर प्रत्याशी के लिए सामने आया। कांग्रेस नेता एवं निकाय सभासद महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान ने सुरेंद्र सिंह नेगी को सबसे मजबूत और उपायुक्त प्रत्याशी बताया है। सुरेंद्र सिंह नेगी अपने आप में बड़े नेता हैं। अगर पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है तो सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव जीतेंगे। तो ऐसा विरोध नहीं हुआ कि अभी उनकी घरवाली को टिकट दिया, उनको टिकट दे दिया? राजनीति में विरोध भी होता है, विरोध भी करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी अपने आप में एक बड़ा नाम है राज कांग्रेस के अंदर, तो कहेंगे लोग कुछ, लेकिन सब बातों को पार्टी को ये पूरा विचार कर रहे हैं, पार्टी जिस तरह से भी करेगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 60 साल में कांग्रेस के ने जो है वो देश के मुसलमानों को पीछे धकेला। शिक्षा से लेकर हर मोर्चे पर मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा गया। कांग्रेस के समय में देश के मुसलमानों की तरक्की नहीं हो रही थी, लेकिन 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को राष्ट्रवाद मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक बनाने का काम किया। साथ ही कासमी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में वक्फ बोर्ड में अपना चहेते को रखकर गरीब मुसलमान, तलाकशुदा महिलाओं की संपत्तियों को खुर्द बुर्द करने का काम किया है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मदरसा बोर्ड टीचर्स नहीं देता है। स्वयं टीचर्स जो हैं, जो हमारे मदरसे हैं, वो ही उनका खर्च जो है वो ग्रहण करते हैं और वो उसकी व्यवस्था करते हैं। वो व्यवस्थापक भी हैं। हम तो उन्हें एक जो एजुकेशन है गुणवत्तापूर्ण, जो एक सिलेबस है वो हम उन्हें दे रहे हैं, ताकि ये बच्चे कल आकर के इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन करके ये अन्य गतिविधियों में न पड़ के बेरोजगारी से निकल के रोजगार अपना जब ये हासिल करेंगे। गदरपुर के परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल ने कहा कि किसी भी समय नगर निकाय का चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल नगर पालिका गदरपुर और नगर पंचायत दिनेशपुर के 2 स्थानों में प्रशासक का पद संभालते हुए दोनों स्थानों पर चुनाव संबंधी कार्यों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो जब तक घोषणा नहीं होती है चुनावों की, उससे पहले हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इलेक्टोरल रोल्स को ससमयपूर्ण कर लिया जाए, उनमें परिवर्धन की, संशोधन की और विलोपन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको समय से पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा हमने ये सारी प्रिपरेशंस भी कर ली हैं कि जैसे ही चुनाव नोटिफाई होते हैं
तो जो भी मानवीय संसाधन की हमें जरूरत पड़ेगी, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे वो बाकी किसी अन्य आवश्यकता के लिए हो, तो उन सब का भी चुनाव कर उनको चुनकर एक सूची बना ली गई है। और तीसरा ये है कि जितना भी सिक्योरिटी का प्रिपरेशन रहता है इलेक्शन के दौरान, उसके लिए भी प्रिलिमिनरी लेवल की मीटिंग ली जा चुकी है विद द पुलिस फोर्सेस। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अल्मोड़ा का दौरा किया। उन्होंने कुमायूं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में अपराधों की समीक्षा करते हुए संबंधित पुलिस कप्तानों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी ने अल्मोड़ा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और वहां से चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया है। अपने दौरे के दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड पुलिस गंभीर अपराध करने वाले बाहरी अपराधियों के प्रति मित्र पुलिस नहीं बनेगी और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस महिला अपराध, नशे का व्यापार और यातायात सुधार पर सक्रियता से काम कर रही है। आज अल्मोड़ा में अल्मोड़ा और बागेश्वर जनपद की पहले मैंने अपराध की स्थिति की समीक्षा की और वहां के दोनों जनपदों के जो पुलिस कर्मचारी थे उनके साथ एक सम्मेलन भी किया, जहां उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और कुछ इंडिविजुअल जो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी तो उनका शीघ्र निस्तारण करने का भी उनको आश्वासन दिया। साथ ही साथ पुलिस लाइन अल्मोड़ा का भी भ्रमण किया। वहां जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो निर्माणाधीन है, जो भवन निर्माणाधीन है, उनका भी मैंने निरीक्षण किया और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 2 महीने में एसएसपी उधम सिंह नगर के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर और सीओ खटीमा के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत झनकैया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान नेपाल से अवैध तरीके से लाई जा रही 10 पेटी नेपाली लाइटर के साथ अलग अलग स्थानों से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और इन 10 पेटियों में 10,000 नेपाली लाइटर थे। पुलिस ने एक ऑल्टो कार को भी कब्जे में लिया, जिस संबंध में पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए माल के आरोपियों को कस्टम विभाग को सौंप दिया है। लगातार चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में आज चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग स्थानों से 2 जो नेपाल से तस्करी कर नेपाली लाइटर ला रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार अपने हिरासत में लिया गया है। इनके कब्जे से, एक के कब्जे से 2 पेटियां, दूसरे की कार से 8 पेटियां, कुल 10 पेटियां बरामद हुई हैं। जिस कार से ये सामान लाया जा रहा था उस कार को भी कब्जे में लिया गया है, जिसे नियमानुसार कस्टम विभाग को सूचित किया जा रहा है। कस्टम विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये मुखबिर की सूचना पर मिलती है, लगातार सूचनाएं मिलती रहती है, तो उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र की एक नामी फैक्ट्री के बाहर बीते दिनों बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और इस दुस्साहसी घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीमें घटना के बाद से बदमाशों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस दौरान शुक्रवार को चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास बाइक पर सवार 2 युवकों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार लोग रुके नहीं और भागने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की तो दोनों युवकों के पैरों में गोली लग गई है। इसके बाद में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। तब पता चला कि ये दोनों युवक फैक्ट्री के बाहर फायरिंग करने वाले थे। कल देर शाम सिडकुल क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक फैक्ट्री में फायरिंग के दौरान 6 लोगों जो है इंजर्ड हुए थे। उनको पुलिस ने तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया था। उसी के बाद से ही ये जो फरार जो अभियुक्त थे, ये लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस इनके लिए लगातार चेकिंग कर रही थी। इनके वेयरबॉट्स को चेक किया जा रहा था। आज सुबह भी जब चेकिंग बदस्तूर जारी चल रही थी तो हरिद्वार में चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में चेकिंग के दौरान ये आते हुए दिखाई दिए और इनके द्वारा जब पुलिस से बचने का प्रयास किया गया और पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। दोनों इसमें टनकपुर में सड़क पार करते हुए मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो वायरल करने वाले के अनुसार ये वीडियो पूर्णागिरी मार्ग में पकड़ने वाले गेंडा खाली की बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे रात्रि के समय मस्त मौला मगरमच्छ जो है वो सड़क पार कर रहा था, जिसका वीडियो वहां से गुजर रहे एक वाहन चालक द्वारा
बना दिया गया, जिसके बाद ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ। फिलहाल ये वीडियो कब का है, कहां का है, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।